हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ बुरे हैं। इस बारे में हमने ऑलरेडी जॉन्डिस पर डिटेल वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स उनके लिए अच्छा है, जिनसे उनको फ़ायदा होगा। अगर आपको पीलिया का प्रॉब्लम है तो ये तत्व आपको लेने चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और कुछ ओवरऑल टिप्स पर भी बात करेंगे, जिससे अगर आपको पीलिया या जॉन्डिस का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। कुछ यूज़फुल बातों पर बात करेंगे एंड में टॉपिक के। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और आपको जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज बात करेंगे सबसे पहले बेस्ट फूड्स फॉर जॉन्डिस पेशेंट्स के लिए। जॉन्डिस के वाले पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा ज़रूरी चीज़ है कि आपको ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें आप फ्रूट जूसेस वगैरह लेते हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता, या बासी फ्रूट अगर आप लेते हैं तो उतना फ़ायदा भी नहीं मिलता। फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उतना फ़ायदा नहीं होगा। जितना ताज़ा फल सब्जी लेते हैं तो उसमें क्या है, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा रहते हैं, जो कि लिवर के सूजन को कम करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी के लिवर के फंक्शन को इम्प्रूवाइज करता है। तो अगर आप ज़्यादा ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जॉन्डिस के पेशेंट्स में वो आपकी मदद करता है। इसके अलावा कुछ लीन प्रोटीन्स या लो फैट वाले जो प्रोटीन्स रहते हैं वो अगर आप लेते हैं, जैसे कि चिकन है, फिश है, सोयाबीन से बनने वाला टोफू प्रोटीन है, ये अगर आप लेते हैं तो ये लिवर के रिपेयर करने में मदद करता है, लिवर को मदद करेगा। अगर आपको जॉन्डिस का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा फैट वाला कंटेंट लेंगे तो वो लिवर के लिए उल्टा फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो जो भी आप प्रोटीन लें वो कम से कम फैट वाला हो तो लिवर के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स लें। होल ग्रेन्स का मतलब ये है कि चावल और गेहूँ और अलग अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नॉर्मली क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है। प्रोसेसिंग की वजह से उसके ऊपर की जो सतह है, लेयर है, हस्क, वो चला जाता है, जिसकी वजह से ये फूड स्टफ में जो हस्क के फ़ायदे होते हैं या जो उसके ऊपर का जो ब्रांड होता है जो उसकी लेयर होती है फाइबर वाली, उसका जो फ़ायदा है वो चला जाता है। ये फाइबर में काफ़ी हद तक जो तत्व रहते हैं या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बॉडी की हेल्थ में, डाइजेशन में और लिवर की हेल्थ में भी मदद करते हैं। तो अगर आप ब्राउन राइस लेते हैं, ब्राउन व्हीट से या होल व्हीट से बनी हुई ग्रेन्स लेते हैं, या क्विनोआ लेते हैं, क्विनोआ भी एक बेसिकली एक इसी तरह का फाइबर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर इस तरह का मील आप लेते हैं तो उसके लिए आपको जॉन्डिस में आपको मदद मिलेगी, और लिवर वाले पेशेंट्स को ये लेने में थोड़ा फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, दूध, दही या चीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिनिमम फैट में लेनी है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो लिवर के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसको फैट रहित या बिल्कुल मिनिमम फैट या लो फैट तरह से अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। जितना ज़्यादा फैट कंटेंट जाएगा उतना नुकसान करेगा। फैट्स की जहाँ तक अगर बात करें तो आप हेल्दी फैट्स लें या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले फैट्स लेते हैं, जैसे कि नट्स है, सीड्स है, एवोकाडो है, ये सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे ऑयल्स जो हैं लिवर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अनहेल्दी फैट्स लेते हैं या सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो वो आपके लिवर के लिए नुकसानदायक है। आपको जहाँ तक बने अगर ऑयल कंटेंट फूड का लेना भी है, फैट अगर लेना है, तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एवोकाडो में और नट्स और सीड्स में अनसैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। फिश में भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहते हैं वो भी थोड़ा फ़ायदा करता है। जॉन्डिस पेशेंट में फ़ायदा करते हैं उसमें फाइबर कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना चाहिए। साग सब्जी वगैरह में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन को कम करता है। तो जॉन्डिस के कई खराब सिम्टम्स जो हैं कॉन्स्टिपेशन से जो बढ़ जाते हैं वो मदद मिलती है। तो आप ज़्यादा मात्रा में अगर फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, यानी साग सब्जी, फल सब्जी सब ज़्यादा खाते हैं, तो आपके जॉन्डिस में मदद करेगा। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, ब्रोकोली है, इसमें कुछ कंपाउंड होते हैं जो लिवर की बिलीरुबिन या खराब टॉक्सिन्स को कम करते हैं, तो जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। कुछ फूड स्टफ्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लिवर के फंक्शन को मदद करते हैं, जैसे कि बेरीज है, हरी साग सब्जी है, नट्स है, सीड्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसमें अच्छे होते हैं तो लिवर के लिए अच्छा है। इसके लिए आप अगर इसके अलावा अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है और जॉन्डिस का प्रॉब्लम, तो ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, जो कि लिवर के सारे टॉक्सिन्स को निकालने में एक तरह से मदद करती है। और ज़्यादा मात्रा में आप पानी लेते हैं और हर्बल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, या हर्बल चाय या फ्रूट जूस वगैरह भी लेते हैं, तो इससे आपका डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ भी बेटर रहेगी। तो आप इसको अगर ज़्यादा मात्रा में अगर जॉन्डिस है तो ले सकते हैं। इसके अलावा जॉन्डिस के पेशेंट्स में लहसुन भी मदद करता है। लहसुन यानी गार्लिक जो है लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को कुछ हद तक कम करता है अगर आपको जॉन्डिस है।
हल्दी से भी मदद मिलती है। हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है जिसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो लिवर के पेशेंट्स के लिए अच्छी है। बीट रूट में एक कंपाउंड होता है बीटेन करके जो लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है और बॉडी के एक्सेसिव बिलीरुबिन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस है, ग्रेप फ्रूट्स है, ये सारे जो है लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, लिवर के डैमेज को कम करते हैं। ग्रीन टी में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसे कैटेचिन्स बोलते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं और लिवर के पेशेंट्स के लिए अच्छी मानी गई है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स लिवर के पेशेंट्स के लिए खराब है। जैसे तला, समोसा, जलेबी, इस तरह की जो भी चीज़ें जिसमें भी अगर आपका ऑयल कंटेंट ज़्यादा है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हर ऑयल कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स में आपको जॉन्डिस में बढ़ने का या प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। इसी तरह के जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें कि शुगर सॉल्ट ऊपर से डाला गया है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें लिवर पर और एडिशनल स्ट्रेन पड़ता है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से रेड मीट को आपको अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट में सैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है जिसको लिवर को प्रोसेस करना मुश्किल होता है, तो हाई फैट कंटेनिंग मीट अगर आप लेते हैं तो लिवर के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा ऑयली फूड अगर आप लेते हैं, स्पाइसी फूड अगर आप लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, मसालेदार अगर ज़्यादा खाना लेते हैं तो भी ये सारा आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं है। जितना सादा और सात्विक खाना खाएंगे उतना लिवर के पेशेंट्स के लिए, खासकर जब आपको जॉन्डिस है तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ऑयली स्पाइसी फूड लेंगे उतना वॉमिटिंग का चांस भी बढ़ेगा जो कि जॉन्डिस पेशेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही रहती है। इसके अलावा बहुत मीठी चीज़ें भी अगर आप लेते हैं जैसे शुगर कंटेनिंग कोई बिस्किट्स, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ है, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज वगैरह, वो भी जॉन्डिस के सिम्टम्स को वर्सन करती हैं, बुरा करती है, लिवर को डैमेज करती हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स है जैसे चिप्स है, क्रैकर्स वगैरह जो पहले से प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डल के आते हैं, ये भी सारे जॉन्डिस के सिम्टम्स को वर्सन करते हैं, तो जॉन्डिस के पेशेंट को ये प्रिजर्वेटिव वाले फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चाय भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में जो कैफीन होता है वो जॉन्डिस वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना गया, नुकसानदायक है, तो जिनको भी जॉन्डिस है उनको कैफिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह जो भी चीज़ों में नमक ज़्यादा है जैसे प्रोसेस फूड्स है, कोई सूप्स है, स्नैक्स है, समोसा, कचौड़ी है, जो भी चीज़ों में नमक ज़्यादा डलता है, ज़्यादा तीखे होते हैं या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें होती है, वो आपको नुकसान करेगी। अगर आपको जॉन्डिस है तो उसको अवॉइड करिए। कोई भी बिना पकी हुई या कम पकी हुई चीज़ों को अवॉइड करिए। जो भी सी फूड या एनिमल फूड अगर आप लेते हैं जिसको प्रॉपर्ली पकाया नहीं गया है, प्रॉपर्ली कुक नहीं किया गया है, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया है, तो उसमें कीटाणु हो सकते हैं जो कि लिवर के फंक्शन को डैमेज कर सकते हैं। इसमें हेपेटाइटिस वगैरह भी होने का चांस हो सकता है, तो इनको आपको हर हालत में अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे तो जॉन्डिस वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, पर कुछ पेशेंट्स को सूट ना हो ऐसा हो सकता है, खासकर जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है उनके लिए सूट ना हो ऐसा हो सकता है। जॉन्डिस के कुछ पेशेंट्स में अगर जहां उनको दूध के प्रोडक्ट सूट नहीं हो रहे तो उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। इसके अलावा लास्ट में कुछ फाइनल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो जॉन्डिस पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। अगर किसी को भी जॉन्डिस हो तो उसको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना लिवर के टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे बॉडी का सूजन कम होगा और लिवर फंक्शन ओवरऑल इंप्रूव होगा अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं तो। स्मोकिंग को हर हालत में अवॉइड करना चाहिए जो कि जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए बुरा है। अल्कोहल को हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस भी आपको नहीं होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस अगर है तो नेगेटिवली लिवर को अफेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मेंटल स्ट्रेस या मन के तनाव को भी कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ऑब्वियसली अगर फिर भी आपको अलग अलग तरह का जॉन्डिस हो सकता है, जिस भी तरह का जॉन्डिस आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। मेडिसिन को किस हिसाब से प्लान करना है, लेना है, वो प्लान आउट करने में डॉक्टर आपकी मदद करेगा तो आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी, ओवरऑल कंडीशन बेटर होगा। पर जब भी आपको जॉन्डिस है और खासकर अगर सीवियर जॉन्डिस है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी जॉन्डिस के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से फूड प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। टिप्स पर एक और अलग वीडियो करेंगे जिसमें जॉन्डिस के पेशेंट को कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, कौन सी चीज़ें नुकसान करेगी, उस बारे में बात करेंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है और हम भी जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते, बहुत ज़्यादा
डेप्थ में नहीं जाना चाहते किसी भी टॉपिक के, तो सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स में अपलोड कर रहे हैं। ये आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इनको हेल्थ टिप्स की तरह फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, सबके प्लेलिस्ट बने हुए। जिस भी तरह का मटेरियल आपको चाहिए, जिस तरह के टॉपिक्स आपको चाहिए, उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।